प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य के उदय के विषय में। साम्राज्य का मतलब आमतौर पर एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से लिया जाता है जिसमें केंद्रीय सत्ता का अधिकार जो है विषम जातीय संस्कृति वाले विशाल भूभाग पर होता है। मतलब कि एक केंद्रीय सत्ता जो है किसी राजा या राजा के प्रतिनिधि या किसी राजनीतिक सत्ता के हाथ में होती है, जो विभिन्न राज्य क्षेत्रों को एक साथ बांधकर नियंत्रित करता है। मगध जो था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक था और अंततः जो है एक साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध जो है वर्तमान बिहार राज्य के जो पटना, गया और नालंदा और शाहाबाद के कुछ हिस्सों में फैला था। इसके पूर्व में अंग, उत्तर में वजीगण राज्य, पश्चिम में काशी और सुदूर पश्चिम में जो है कौशल राज्य था। मगध साम्राज्य के उदय के विषय में कुछ दशक पूर्व यह आम धारणा थी कि जिस प्रकार जो है एक धार्मिक दार्शनिक पद्धति के रूप में बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के मस्तिष्क की उपज था, उसी प्रकार जो है एक राजनीतिक विकास के रूप में मगध का उत्कर्ष केवल सैन्य बल, राजनीति और कुटिल कूटनीति के कारण हुआ। और इसके मुख्य अभिकर्ता बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्म नंद अथवा चंद्रगुप्त मौर्य थे। किंतु जब हम संपूर्ण घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं तो ऐसा लगता है कि ठोस जो भौतिक तथ्यों से पृथक कर जो है मगध साम्राज्य के उद्भव की व्याख्या नहीं की जा सकती। मगध की जो विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है, अवस्थिति है, उसने उसके उदय को एक ठोस आधार प्रदान किया। मगध की राजधानी राजगृह विभिन्न पहाड़ियों से घिरी हुई थी और इसके पास व्यापक प्राकृतिक संपदा थी और इस आधार पर वह न केवल शत्रुओं के सीधे आक्रमण से बची रह सकती थी बल्कि जो है लंबे समय तक आक्रमण का प्रतिरोध भी कर सकती थी। इसके अलावा हम देखते हैं मगध की जो दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो भी गंगा, गंडक तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। एक जल दुर्ग के समान थी। दूसरा, नदियों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का जो है आर्थिक व्यापारिक महत्व भी बढ़ गया था। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी मगध जो है एक लाभदायक स्थिति में था। पूर्वी जो है उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार का क्षेत्र मगध में शामिल था और यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से उन्नत था। आरंभिक जो है आहत मुद्रा के ढेर इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो है मगध के पक्ष में कुछ अन्य कारक भी महत्वपूर्ण थे मगध के उदय में। एक तो जैसे मगध में जो है जंगली हाथियों और लकड़ियों की बहुलता थी, तो लकड़ी के कारण जो है निर्माण कार्य को प्रोत्साहन मिला। वहीं जो है हाथियों की उपलब्धता के कारण एक गज सेना, सशक्त गज सेना स्थापित हुई। लौह भंडार की दृष्टि से भी जो है मगध लाभप्रद स्थिति में था, क्योंकि जो है लोहे के भंडार का जो उपयोग है अस्त्र शस्त्रों के निर्माण और कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए सफलतापूर्वक किया गया। मगध के उदय में जो है यहाँ के लोगों की सामाजिक तत्परता तथा उनका रूढ़ि विरोधी होना जैसे कारक भी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि मगध का क्षेत्र जो है आर्य सभ्यता के प्रभाव से बाहर रहा था। अतः इनकी दृष्टि रूढ़ि मुक्त थी और इसमें जो है प्रसार की अदम्य आकांक्षा विद्यमान थी। इन कारणों के अलावा, मगध के उदय के इन कारणों के अलावा जो है
हम देखते हैं कि कुछ महत्वाकांक्षी मगध शासकों की सैनिक और कूटनीतिक सफलता भी जो है मगध साम्राज्य की सफलता का कारण बन गई। जैसे कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने मगध साम्राज्य को प्रोत्साहन देने के क्रम में कई प्रकार के उपकरण अपनाए। उसने सैनिक प्रसार पर बल दिया और अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा उसने क्या किया कि जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के जो यूरोपीय शासकों की तरह ही वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक स्थिति मजबूत की। और उसने जो है कौशल, वज्जी संघ, मद्र क्षेत्र अथवा विदेह क्षेत्र से वैवाहिक संबंध कायम किए। कौशल से जो है काशी का क्षेत्र दहेज के रूप में प्राप्त हो गया। कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से भी उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। और अवंती और तक्षशिला के साथ उसने कूटनीतिक संबंध थे। इसी प्रकार से बिंबिसार ने जो है प्रशासनिक सुधार के लिए भी कदम उठाए, जैसे स्थायी सेना का निर्माण, भूमि की पैमाइश आदि। तो कहने का मतलब है कि जो मगध साम्राज्य है वो आमतौर पर जो है एक सैन्य बल और व्यक्तिगत पराक्रम की सहायता से निर्मित हुआ, और जिसमें भौगोलिक राजनीतिक कारकों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इसने जो है आर्थिक संसाधनों को प्राप्त करके जो है उपयोग में लाने की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसके आधार पर साम्राज्य का केंद्रीय चरित्र निर्मित हो सका था। अब जो है हम मगध राज्य के उत्कर्ष के क्रम में जो है सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, हर्यक वंश के बारे में देखेंगे। हर्यक वंश 16 महाजनपदों में से जो है एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में जो आविर्भाव है ना, वो हर्यक वंश के शासन के साथ हुआ। और हर्यक वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था या वो था बिंबिसार। उसे जो है मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनका शासनकाल जो है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। बिंबिसार जो है अंग राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया, और उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिवज्र या राजगृह थी। मत्स्य पुराण में जो है बिंबिसार को क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार ने अपने जो राज्यवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था। उसकी प्रथम पत्नी जो है कौशल देवी कौशल राज प्रसेनजित की बहन थी, और उसकी दूसरी राजकुमारी लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना थी। अंतिम समय में जो है उसका जो पुत्र और युवराज अजातशत्रु ने इन्हें पद से हटाकर बंदी बना लिया, जहां बिंबिसार की मृत्यु हो गया। वैशाली पर जो आक्रमण की पहली रणनीति बनाने का श्रेय जो है वो भी बिंबिसार को ही जाता है। बिंबिसार जो है बौद्ध धर्मानुयायी थे, और उसने जो है बौद्ध को महात्मा बुद्ध को जो है वेलुवन नामक वन दान में दिया था, और जैन धर्म भी जो है बिंबिसार को अपना संरक्षक मानता है। हर्यक वंश का अगला शासक था अजातशत्रु, जिन्होंने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु
जिसे कुणिक नाम भी मिलता है उनका, मगध का शासक बना। और उसने अपने पिता की जो साम्राज्यवादी नीति को जारी रखा। उसने काशी और वज्जी संघ को जो एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके मंत्री जो है वस्कार द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को जो है वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में जो है अजातशत्रु ने रथ मुसल और महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया। लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी जो है राजगृह में सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ और बुद्ध के अवशेषों पर ही उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। इसी के काल में जो है राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। पुराणों के अनुसार जो है 28 वर्ष और बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने शासन किया। अंतिम समय में जो है अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। अगला शासक बना उदयन 461 से लेकर 445 ईसा पूर्व तक। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की इन्होंने और उसे अपनी राजधानी बनाई। उदयन जो था वो जैन धर्मावलंबी था। इसके बाद जो इस वंश का जो अंतिम शासक जो है नागदशक या दर्शक को जो है शिशुनाग नामक एक अमात्य ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग वंश नाम के एक नए वंश की नींव डाली।